मंदिर की पूजा करना सिखा देते हैं। स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले पानी पीकर के सूर्य भगवान को अर्घ देना, जैसा हमने बताया ना देना। उसके बाद घर के मंदिर को जब भी जाओ तो 3 ताली बजाना। ताली और थाली जो बजाता है घर में, उसके भगवान बन जाते हैं माली। और थाली बजाने से, ताली बजाने से क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में सारी दुनिया से कहा था कि ये सबको ताली भी बजानी है और थाली भी बजानी है। कोरोना के समय और ताली और थाली से कोरोना ऐसा भागा कि और विदेश के लोगों में तो आता है, पर भारत की सीमा में कोरोना प्रवेश नहीं करता है। आरती करो, भजन गाओ, कीर्तन करो, ताली बजाओ। घर की आरती काशी की थाली बजाकर करे तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस तरह अपने घर का मंदिर बनाकर तुलसी शालिग्राम शंख रख करके अपने जीवन के अंदर तुलसी की पूजा करते हुए आप अपने जीवन को परम सुख और आनंद बना सकते हैं। ध्यान देना, पूजा करने का बड़ा सुंदर है। सबसे पहले आसन बिछा जाए। अगर आप अपनी पूजा का फल खुद लेना चाहते हैं तो पूजा करने वाला अपना आसन और जाप करने वाली माला अलग से रखना चाहिए। माला किसी को दर्शन नहीं कराना चाहिए। जिसकी माला के दर्शन कोई कर लेता है तो किया गया पुण्य 50% उसको प्राप्त हो जाता है। झाड़ू के दर्शन करता है तो 50% पुण्य ले जाता है। तो झाड़ू को भी छुपा के रखना। जाप करने वाली माला को भी थैली आती है, पहनने वाली माला अलग होती है, जाप करने वाली माला अलग होती है। जाप करने वाली माला से कभी गले में नहीं धारण करना चाहिए और गले में धारण करने वाली माला से कभी जाप नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। और माला को ये अंगुली ना लगे, इसलिए उस थैली में अंगुली बाहर निकालने की जगह बनाई गई है। सुमेरु से माला का जाप करे, आपको पहले खूब ज्ञान है। लेकिन पूजा करते समय आपको 4 काम करना जरूरी है। जैसे ही पूजा शुरू करे सब तैयारी कर ले। एक तो बिहार में हमने एक बहुत बड़ी कमी देखी, कहो तो बता दे, नाराज तो नहीं होंगे। आपके जितने तांबे के, कांसे के, पीतल के बर्तन हैं, सारे बर्तनों को मैंने रोते हुए देखा। एक बर्तन भी हंसता हुआ दिखाई नहीं देता। आप लोगों को तांबे का, पीतल का, कांसी का बर्तन साफ करना नहीं आता। मैं जहां भी गया सब काले रंग के पड़े हैं। तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू और नमक का प्रयोग करेंगे तो तांबा पीतल चमक जाता है। नींबू नमक रोज ना ले पावे, तांबे के बर्तन को, पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए पीतांबरी नाम का पाउडर आता है। हर घर वाले को लाना चाहिए। जिसके पूजा के बर्तन गंदे होंगे तो की गई पूजा कभी गंदी हो जाएगी। ध्यान देना। भगवान के बर्तन, रसोई के बर्तनों को चमका कर रखना। हमारा जाकर देखो, सेवादार रोज कितना बढ़िया था। चांदी के बर्तन हो तो कोलगेट पाउडर, जो सफेद पाउडर आता है कोलगेट, गीला करके थोड़ा पाउडर लगा के चांदी को, कोई भी आभूषण हो या बर्तन हो, चांदी चमक जाती है। अब पाउडर मैं दे के जाऊंगा ये नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ खरीदना पड़ेगा। इस तरह से पूजन करते समय बर्तनों के, और ध्यान देना, रात को सोने से पहले
पूरे मंदिर की सफाई करके सोना चाहिए, क्योंकि भगवान गंदगी में शयन थोड़ी करे। अब आप हमारी पूजा करो और माला भी वहीं छोड़ दो, चारों तरफ फूल हैं, जल है, तुम रात को कैसे सो पाएंगे? सफाई करनी पड़ेगी। जली भी बत्तियां, धूप आदि सबको रात्रि शाम को समय मंदिर बंद करने से पहले पूरी सफाई करके भगवान को शयन करा पर्दा कर दीजिए। और प्रत्येक घर के लोगों को शंख में से जो शालिग्राम और शिवलिंग को पूजन कराया है, शिवलिंग का जल अगर शालिग्राम पे चढ़ा दोगे तो आप पी लेंगे उसे, और जो बच जाए पूरे घर में रात्रि के समय छिड़क देना। जिसके घर में रोज अपने पूजा का शंख का जल, शिवलिंग का स्नान किया, शालिग्राम का स्नान किया, दोनों जल को चनामत सुबह ले लिया, शाम के समय जितना भी जल आपका पूजन किया है उस पूरे जल को घर में छिड़क देना चाहिए। सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए। और पूजन करते समय शरीर की पवित्रीकरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला काम, जिसमें चम्मच होती है ना तांबे की, छोटा पात्र, उसको पंचपात्र कहते हैं। पूजा करने से पहले सबसे पहले उल्टे हाथ से 3 बार, दाहिने हाथ की, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गरीब हो या अमीर, कोई जाति पाति नहीं, यही करना है। 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर मंत्र बोल सको तो बोल सकते हो। जिन्होंने भजन पुस्तक ले ली है उसमें भी थोड़ा दिया है, और ग्रंथ में तो सब कुछ दिया है। उस ग्रंथ को पढ़ पढ़ के रोज पूजन करना, देखना। 1 महीने में तुम्हें तस्वीर में भगवान दिखाई दे तो कहना महाराज ने ग्रंथ को चमत्कारी बनाया। साधारण भाषा में लिखा है। 3 बार ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः पी लीजिएगा, और चौथी बार डाल करके हाथ धो लीजिएगा। कभी भी धुला हुआ हाथ का पानी सीधे हाथ की ओर नहीं डालना, उल्टे हाथ की ओर हाथ धोने वाले पानी को डालना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से आप आचमन करें। कहते हैं कि 3 आचमन से अंदर की शुद्धि होती है, और फूल से या जल में थोड़ा जल लेके अपने गंगा जल मिला के रखना है, छिड़क लेना है। पवित्र है पवित्रो वा सर्वस्थांग गतो पीवा, ये स्मरित पुंडरी काक्षम सर्वयाभ्यांत सूर्य। ये छोटे छोटे मंत्र भी मैंने छंदी विच्छेद करके, ताकि आसानी से आप बोल सके। भजन पुस्तक में थोड़ा 4-5 पेज में लिखा है। सनातन कर्म ज्ञान में बहुत अच्छे रूप दिया है। पवित्रीकरण करने के बाद जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन को हाथ में जल लेकर या फूल से छिड़क दे चारों तरफ। हाँ, आसन को शुद्ध करें, और आसन को शुद्ध करने के बाद सबसे पहले दीपक की जलावे, और दीपक जला करके फिर उसकी पूजन करें। आप हिंदी में बोल लेना, लेकिन जिनके पास ग्रंथ है उसमें छोटे छोटे शब्दों में मंत्र दिए हैं, जो 5 क्लास वाला बालक भी संस्कृत बोल सकता है। तो आप सबसे पहले दीपक की पूजा करें, क्योंकि दीपक कर्म का साक्षी है। दीपक जो भी व्यक्ति धर्म कर्म करता है दीपक की साक्षी में किया जाता है। शादी विवाह अग्नि की साक्षी में किया जाता है। ध्यान देना। इसलिए दीपक को कहा गया भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्न कृत, यावत समाप्ति सात तावत तम स्तोत्रो भव, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, मम परिवारे बुद्धि प्रकाशन च दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हे दीपक, मेरे पूरे परिवार में प्रकाश ज्ञान दे दे। जो मैं कर्म कर रही हूं कर रहा हूं, आप मेरे साक्षी बने। दीपक जलाते समय, बत्ती उठाते समय दीपक को साफ करने के बाद या दीपक धूप दिखाने के बाद हाथ जरूर धो लेना। दीपक का छुआ हुआ हाथ धो करके अगली पूजा करना। फिर शंख की पूजन करना,
गरुड़ घंटी की पूजन करना, शंख में जल भर करके रखना चाहिए। धन्यवाद। शंख का मुख अपनी ओर होना चाहिए, खुला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए, नोक मंदिर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आप पवित्रीकरण करके भगवान की पूजा करें। 5 चीजों से करें, ज्यादा रोज सामग्री की आवश्यकता नहीं। पंचोपचार जिसको कहते हैं, जल से छींटे देवी स्नान कराएं, कपड़े से साफ करके दूसरे नंबर पर चंदन लगाएं और तीसरे नंबर पर पुष्प चढ़ाएं, चौथे नंबर पर धूप और दीपक जलाएं और 5वें नंबर पर प्रभु से प्रार्थना करें।